हर इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का लेवल डिफरेंट होता है। अगर किसी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी को हम जाहिर करना चाहें, समझना चाहें, तो वो हम उसके अंदर मौजूद डिजिट्स की बेसिस पे कर सकते हैं। तो ऐसे डिजिट्स जो किसी भी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी को जाहिर करने में अपना रोल प्ले करें, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो यही है कि reliable digits which show the accuracy of a measured value or measured quantity। या आप उसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि किसी भी measured वैल्यू में जो सर्टेन डिजिट्स होती हैं वो, और जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट होती है ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजर्ड वैल्यू में चेंज किस तरह से होते हैं, या हम किसी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी कम या ज़्यादा ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए हम ये एक बार ले लेते हैं, प्लेट ले लेते हैं, जिसकी हमें लेंथ मालूम करनी है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है। लेंथ मेजर करने के लिए पहले मैं एक रूलर ले लेता हूँ, या आप कह लें कि मीटर स्टिक, जिसके ऊपर सेंटीमीटर्स मेंशन है। अब जब मैंने ये मीटर स्टिक यहाँ पे लगा दी, तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक चीज़ कंफर्म मिल रही है कि इस प्लेट की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि 3 सेंटीमीटर को क्रॉस कर लिया है। अब आगे जो लेंथ है वो हमें गैस लगाना पड़ेगा कि वो कितनी है, क्योंकि वो मुझे नज़र आ रही है कि 3 और 4 के दरमियान है। तो मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ कि वो हाफ है, और हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो इसका मकसद है मैं इसकी लेंथ को लिख सकता हूँ कि लेंथ मैंने मेजर की है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको ये कंफर्म है कि 3 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ है, तो इट मीन्स दैट दिस 3 इज सर्टेन। लेकिन जो 0.5 है वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाए। इसका मकसद है कि वो अनसर्टेन है। जब अनसर्टेन है तो ये अनसर्टेन, इसमें अनसर्टेनिटी है, तो ये वाला अनसर्टेन और ये वाला सर्टेन, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऐसी मीटर स्टिक लें जिसके ऊपर मिलीमीटर्स मेंशन्ड हों, तो जब मिलीमीटर्स मेंशन्ड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी कंफर्म मिल रही है। मिसाल के तौर पे 3.1 कंफर्म है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। मतलब हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अब 3.5 जो लेंथ है वो कंफर्म है कि इससे ज़्यादा है, इससे कम नहीं है। तो जब हमें 3.5 मिल गई, तो हम उसको सिर्फ इसी तरह से नहीं लिख सकते कि लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर कंफर्म। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि 3.5 से आगे भी कुछ वैल्यू है, जो कि फिर हमें गैस लगाना पड़ेगा कि वो 5 और 6 के दरमियान है। एग्जैक्टली दरमियान शायद ना हो, क्योंकि हम जब स्मॉलर स्केल पे जाएंगे फिर हमें पता चलेगा कि वो कितना आगे है या पीछे है। लेकिन हम इस लेवल के हिसाब से अज्यूम करते हैं कि वो मिड पे है। जब मिड पे है तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू 3.55 सेंटीमीटर। अब ये जो 5 आया है, ये 5 अगेन अनसर्टेन है ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड। जब ये 5 अनसर्टेन है, तो ये अनसर्टेन आने के बाद इसने क्या किया, इसने ये जो पहले 5 था इसको सर्टेन कर दिया। मतलब अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 3 भी है और 5 भी है। दीज आर दी सर्टेन वैल्यूज। इतनी लेंथ कंफर्म है, ये वैल्यू अगेन अनसर्टेन है। तो ऐसे डिजिट्स जो कि खुद तो अनसर्टेन है,
लेकिन वो सर्टेनिटी को जाहिर करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स which play their role to show the accuracy of any measured value. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बहुत सिंपल हैं। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 to 9 वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। मतलब अगर हमारे पास कोई भी मेजर्ड वैल्यू है जो कि इस तरह से है कि 1 2 3 4 5, तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये नॉन जीरोज के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज आर आल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब इस तरह से कि अगर 1 2 0 4 है तो ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 0 भी सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर जो है 4 सिग्निफिकेंट मौजूद हैं। और वो जीरोज जो बिल्कुल राइट साइड पे हैं किसी भी इंटीजर वैल्यू के अंदर, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर वैल्यू जो डिजिट्स हैं वो हैं 6, लेकिन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? जस्ट 3। तो ये जो 3 हैं, ये जो 3 जीरोज हैं, ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ये नॉन सिग्निफिकेंट क्यों है? इनके नॉन सिग्निफिकेंट होने का रीजन ये है कि दीज आर जस्ट शोइंग द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये बता रहे हैं कि डेसिमल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इट मीन्स दैट डेसिमल कहाँ पे मौजूद है? डेसिमल इस जगह पे मौजूद है कि डेसिमल बिल्कुल इस जगह पे मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन को जाहिर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मतलब ऐसा कह लें कि लेवल ऑफ मेजरमेंट बता रहे हैं कि जो मेजरमेंट का लेवल है वो थाउजेंड्स में है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और वो जीरो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हैं फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट है। यू कैन सी हेयर कि ये जो जीरोज हैं, 4 जीरोज आपको नजर आ रहे हैं, 0.000, उसके बाद 1 to 3 है। तो ये जीरोज जो हैं नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट होंगे। और zeros on the right side of a non-zero in a fractional value are significant. किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर वो जीरोज जो के राइट साइड पे आएंगे किसी भी एक जो नॉन जीरो है उसके, तो वो सारे के सारे, वो चाहे फिर जितने भी हों, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब ये जो आपको वैल्यू नजर आ रहा है 0.5230, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पे जो ये लास्ट वाला जीरो है दैट इज काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। और जो ये रूल्स हैं, इन रूल्स की बेसिस पे आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है, कौन सा नहीं है, या कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है, कौन सा नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम किसी भी वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो जो एक्सपोनेंट का बेस है और जो एक्सपोनेंट का पावर है दे विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस इन द मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे अगर आप कहें कि ये जो हमारे पास 3.6 इंटू 10 to the power 23 है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3 एक सिग्निफिकेंट है, 6 दूसरा हो गया, 1 तीसरा हो गया, 2 चौथा हो गया और 3 पांचवा हो गया। 5 सिग्निफिकेंट। नो, दिस बेस एंड द पावर ऑफ बेस आर ओनली शोइंग द लेवल ऑफ मेजरमेंट, कि भाई ये मेजरमेंट कौन से लेवल पे है। अगर लेट्स से किस तरह से लेवल पे 10 to the power 3 होता है तो इसका मकसद है थाउजेंड्स में मेजरमेंट है। 10 to the power 6 है तो इसका मकसद है मिलियंस में है। तो ये जस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट को शो कर रहे हैं। तो इसका मकसद है कि दीज आर नॉट काउंटेड टुवर्ड द एक्यूरेसी और टुवर्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन सारे के सारे जो नंबर्स मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिए, इनमें यूनिट नहीं था। यूनिट हमने जस्ट इसलिए नहीं लिखा कि वी आर डीलिंग विद द क्वांटिटीज, बट
keep in mind the concept of significant figures is always present in measurement, not counting. सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट में है, काउंटिंग में नहीं है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट काउंटिंग के लिए नहीं है। क्वांटिटी के साथ लाजमी तौर पे यूनिट होगा, तो ये सारे एग्जाम्पल किसी न किसी यूनिट के साथ होंगे। जस्ट हमने यहाँ पे वो यूनिट इसलिए नहीं ज़ाहिर किए कि वी आर ऑलरेडी डीलिंग विथ फिजिक्स एंड फिजिक्स इज डीलिंग विथ क्वांटिटीज। तो लाइक हम इस तरह से कह लें कि ये अगर हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 1 2 3 4 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि 1234 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं, तो इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? इस वजह से कि काउंटिंग के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट लागू नहीं किया जा सकता। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड वैल्यूज में लागू किया जा सकता है, और मेजर्ड वैल्यू क्वांटिटी का होगा, क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई यूनिट होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्यूरेसी किस तरह से चेंज हो सकती है अगर वैल्यू हमारे पास एक ही है लेकिन उसके अंदर एक्यूरेसी हम डिफरेंट जाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि मास ऑफ अ ट्रक इज 4000 किलोग्राम। जब 4000 किलोग्राम है तो उस 4000 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू 4000 kg, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, 4.0 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, 4.00 इंटू 10 टू द पावर 3 kg। और ये तो ये सारे तरीके जो हैं, चाहे आप जिस तरह से भी लिख लें, इस मेथड से लिखें, इससे या लास्ट वाले से, सब में से हमें मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास क्या मिल रहा है? 4000 किलोग्राम मिल रहा है। लेकिन एक्यूरेसी के टर्म्स में सारे के सारे सेम नहीं हैं, सब डिफरेंट हैं। वो किस तरह से डिफरेंट हैं? वो इस तरह से डिफरेंट हैं कि जो सबसे पहले वाला है जिसको मैं इस ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये 4000 kg, हमने लास्ट स्लाइड पे ये चीज देखी कि जो राइट साइड पे जितने भी जीरोज हैं दे आर जस्ट इंडिकेटिंग दी लेवल ऑफ मेजरमेंट, कि जी ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये थाउजेंड्स में है और ये 3 जीरो जो हैं ये 1000 को शो कर रहे हैं और उसके अलावा ये किसी चीज को शो नहीं कर रहे। तो अब हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि 4 है। या आप इस तरह से कह लें कि जब थाउजेंड्स की मेजरमेंट की जाए थाउजेंड्स के साथ, तो इसका मकसद है थोड़ा बहुत वैल्यू कम ज़्यादा होगा, तो वो एरर किस में आएगी, वो अनसर्टेनिटी किस में आएगी? वो थाउजेंड्स में ही आएगी। तो इट मीन्स दैट 4 इज अनसर्टेन। तो एक अनसर्टेन सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है। तो ये जीरोज तो वैसे ही लेवल ऑफ मेजरमेंट को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे ये जो नीचे वाला है इस पे आ जाएं तो इसकी मीनिंग भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन जस्ट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। ये जो दोनों हमारे पास नज़र आ रहे हैं, ये 4000 और 4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, इनकी मीनिंग सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट थाउजेंड्स का है और एक ही डिजिट हमारे पास मिल रही है जो कि अनसर्टेन है, और वो अनसर्टेन एक को ही हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। अब जो नीचे ये वैल्यू दिया गया है 4.0 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम, इसमें क्या है कि ये भी लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या बता रहा है? लेवल ऑफ मेजरमेंट बता रहा है कि भाई थाउजेंड्स में है, 10 टू द पावर 3 में है। लेकिन 4.0 क्या बता रहा है? 4.0 का मकसद ये है कि 4 मीन्स थाउजेंड्स को तो ये करेक्टली डिटेक्ट कर रहा है, उनको मेजर कर रहा है, लेकिन जो ये हमारे पास जीरो है ये इस चीज को बता रहा है कि उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 1000 का 10th पार्ट। अगर आप 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो हंड्रेड्स
के लेवल की कोई उसमें एरर नहीं है। तो इसका मकसद है ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो 0 का मकसद है कि कोई एरर नहीं है किस चीज़ में, 100 तक के वैल्यू में। इट मीन्स दैट दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज conveying more accurate information as compared to these two। अब अगर आ जाएं इससे नीचे वाले, ये जो 4.00 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, ये भी बता दो 4000 किलोग्राम ही रहा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि थाउजेंड्स की मेजरमेंट है अगेन, लेकिन 4.00 पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है वो होता है 10th पार्ट, और जो दूसरा डिजिट होता है वो होता है 100th पार्ट। किसका? थाउजेंड्स का। अब थाउजेंड्स का अगर हम 100th पार्ट लें तो वो क्या होगा? वो होगा 10। तो इसका मकसद है, ये कह रहा है कि ये वाला जो 0 है ये कह रहा है कि जो एरर है, जो अनसर्टेनिटी है, वो 10 किलोग्राम के लेवल की भी नहीं है। It means that it is giving us more accurate information as compared to this। तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा है। अब अगर आ जाएं हम लास्ट वाले पे 4.000 इंटू 10⁻³ ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट तो थाउजेंड्स की ही है, लेकिन थाउजेंड के थाउजेंड्स पार्ट, जो तीसरी डिजिट है वो 1000वें हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, थाउजेंड्स पार्ट को। तो 1000 का थाउजेंड्स पार्ट क्या होगा? 1। तो इसका मकसद है 1 किलोग्राम की अनसर्टेनिटी भी नहीं है, कंफर्म 4000 किलोग्राम है। तो इसका मकसद ये है। तो ये हमें इतनी ज्यादा एक्यूरेसी बता रहा है। तो इसका मकसद है जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतना ही वो मेजर्ड वैल्यू जो है वो ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। जो कि हमने यहाँ से ये चीज सीखी कि बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पहले हैं इनमें एक्यूरेसी का लेवल जो भी है वो है, ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा, इसमें उसके कंपैरिजन में ज्यादा, और जो लास्ट वाला है उसमें सबसे जो यहाँ पे दिए गए हैं इससे ज्यादा एक्यूरेसी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो दिए गए हैं उनमें से इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है। तो ये चीज हमने जो पिछली स्लाइड पढ़ी उसमें हमने ये चीज देखी कि वाकई अगर हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है 3.55, तो जब 3.5 था तब हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो जस्ट सेंटीमीटर्स की थी, सेंटीमीटर के किसी हिस्से की नहीं थी। जब हमने लिखा 3.55 तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से की भी एक्यूरेसी है। मतलब हमने सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम करके कंफर्म किया, और हमारे पास जो सर्टेनिटी है वो 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर की भी है, लेकिन इसकी सर्टेनिटी नहीं है जो कि 100th पार्ट है। अगर हम इसको मजीद हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास डिवीजन्स हैं, तो फिर हमारे पास 100th पार्ट की भी एक्यूरेसी आ सकती है। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्यों करते हैं या राउंड ऑफ का क्या मकसद है, उससे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास सपोज कर लें कि किसी भी रेक्टेंगुलर चीज की लेंथ हमारे पास ये है और विड्थ ये है। इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो एरिया क्या होगा और उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें रखनी होंगी। या एक और एग्जांपल कि एक लेंथ हमारे पास है 12.510 सेंटीमीटर और दूसरी है 9.9 सेंटीमीटर। तो दोनों को अगर मिलाएं तो कुल लेंथ क्या होगी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हमने दो सिनेरियो कंसिडर किए हैं कि इनको हम किस तरह से डील करेंगे। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो रिजल्ट को हम किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं पहली चीज को कि एरिया डिटरमाइन करते हैं। एरिया के लिए हमने लिया कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 22.2611 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। तो जब 6 सिग्निफिकेंट हैं, डेटा में हमारे पास एक में 4 है, एक में 5 है, इसमें 6 आ गए। तो हम
कौन से सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उन पे बिलीव करें या उनके अंदर रिजल्ट्स को शो करें। तो रिजल्ट्स को शो करने का तरीका ये है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने जो कम नंबर वाला, कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो वैल्यू है, आपने रिजल्ट को उतने में लिखना होता है। मतलब यहाँ पे जो टॉप पे है उसके अंदर 5 हैं और जो उसके नीचे वैल्यू है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो क्या है, 4 है। इसमें 5, इसके अंदर 4। तो आपने 4 वाले में रिजल्ट को लिखना है। रिजल्ट को हमने 4 में रिप्रेजेंट करना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब भी आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल कोई प्रोसेस करते हैं, तो एरर प्रोपेगेट होती है, अनसर्टेनिटी प्रोपेगेट होती है, कम नहीं होती। तो इसका मकसद है एरर प्रोपेगेट हो रही है तो सर्टेनिटी कम हो रही है। जब सर्टेनिटी कम हो रही है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम होनी चाहिए, तो हम मिनिमम लेवल पे उसको रखते हैं। तो ये है हमारे पास रिजल्ट के 22.2611। तो हमने उसको 4 पे जो है ना रखना है, 4 में लिखना है। अब ये जो 11 है इनको हम क्या करें, हमने इनको ड्रॉप ऑफ करना है। जब हमने ड्रॉप करना है इन डिजिट्स को, तो इनके ड्रॉप करने को हम राउंड ऑफ कहते हैं। तो मतलब हमने कितने डिजिट्स पे आंसर को लिखना है या जो भी चीज़ दी गई है उसको कितने डिजिट्स पे कम करके लेके आना है, तो ये प्रोसेस राउंड ऑफ कहलाता है। वो आप 1 डिजिट पे भी लेके आ सकते हैं, 2 पे भी लेके आ सकते हैं, कितने भी आपको बताए जा सकते हैं। लेकिन फॉर मल्टीप्लिकेशन रूल ये है कि जितने कम से कम डेटा के अंदर मौजूद होंगे उतने पे आपको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ के लिए जो रूल हैं वो क्या हैं, हम इसको कैसे राउंड ऑफ करें? तो राउंड ऑफ के लिए रूल ये है कि जो भी डिजिट आपने ड्रॉप करनी है उस डिजिट को आप देखें कि वो 5 से कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो कम होने की केस में आप उसको ड्रॉप कर दें, जस्ट ड्रॉप कर दें। अगर 5 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप उसको ड्रॉप करेंगे और जो लेफ्ट साइड पे डिजिट होगी उसमें एक ऐड करेंगे। किस तरह से? मतलब से सपोज हमारे पास कोई वैल्यू जो है इस तरह से है 5.65336। तो अब हमने अगर ये जो 6 है इसको ड्रॉप करना है, ये लास्ट वाला 6 है इसको ड्रॉप करना है, तो इसको हम ड्रॉप कर रहेंगे और 3 में हम एक ऐड करेंगे। तो ये 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 6.54। अब हमें अगर 4 भी ड्रॉप करना है तो 4 ड्रॉप करने के केस में क्या होगा, हमें पता है कि जब 5 से कम है तो उस कंडीशन में जस्ट ड्रॉप इट। जब ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर देंगे हम इसको और हम लिखेंगे 6.5 जस्ट। सो ये तरीकेकार है ड्रॉप करने का कि अगर 5 से कम है तो हमने जस्ट ड्रॉप करना है, 5 से ज़्यादा है तो हमने एक आगे ऐड कर देना है। और इन केस अगर वो डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो उस केस में क्या करना है, फिर हमने नेक्स्ट डिजिट को देखना होगा कि वो क्या है। वो इवन है तो हमने कोई एडिशन नहीं करनी, अगर ऑड है तो फिर हम एक उसमें ऐड करेंगे। तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से कि हमारे पास वैल्यू है 7.3 और 5। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स पे, तो हमें 5 ड्रॉप करना होगा। 5 को ड्रॉप करने से पहले हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली 5 है। अब हमें नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है 3 को, वो ऑड है तो हम एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7.4। इन केस अगर ये 7.45 होता तो उस कंडीशन में हमने इसको 7.4 ही लिखना था, क्योंकि ये जो 4 है ये इवन है और इवन के केस में हमने एक आगे ऐड नहीं करना। तो इसका मकसद है हमारे पास जो रिजल्ट इसका आएगा वो रिजल्ट होगा 22.26, क्योंकि हमने ये जो 1 है 6 के बाद उसको हमने ड्रॉप कर देना है। अब अगर हम एडिशन पे आ जाएं तो एडिशन में हमने ये एक वैल्यू जो 12.510 सेंटीमीटर है वो
और 9.9 इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास 22.40 सेंटीमीटर ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। अब जो हमारे पास दोनों डेटा पॉइंट्स हैं 12.510 और 9.9, तो इनमें एक में है 5 सिग्निफिकेंट, दूसरे में है 2 सिग्निफिकेंट। तो एडिशन के लिए रूल थोड़ा चेंज है। वो रूल चेंज इस तरह से है कि हमने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखना, हमने जो डेसिमल पॉइंट के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जस्ट उनको काउंट करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मतलब अब हमें सिर्फ ये देखना होगा कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट है। तो डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी आंसर आ रहा है, कितने भी सिग्निफिकेंट हैं, उसको हमने कुछ नहीं करना। सिग्निफिकेंट्स की काउंटिंग अब डेसिमल पॉइंट के बाद होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमारे पास एक में है 3 और एक में 1 है, तो हमने मिनिमम पे लेके आना है, मींस पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट रखनी है। तो इसका मकसद है हमारे पास जो 22.4 है, हमने ये 2 डेसिमल से पहले और 1 डेसिमल के बाद इतने पे हमने उसको राउंड ऑफ करना है। तो हम 1 और 0 जो है उनको ड्रॉप ऑफ कर देंगे, 5 से कम है, सो दैट्स वाई हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, ना ही एक आगे ऐड करेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ का राउंड ऑफ का खुलासा हम इस तरह से ले लें कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उस कंडीशन में आपने डेटा पॉइंट में होल वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट्स काउंट करने होंगे और रिजल्ट को मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है कि आपने डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने हैं और मिनिमम में आपने रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। सो दिस इज द होल आइडिया फॉर द मैथमेटिकल प्रोसेसेस। और जो तरीक़ेकार है राउंड ऑफ का, दैट इज वेरी सिंपल, बेस्ड ऑन 5 कि लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है तो इवन एंड ऑड। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राउंड ऑफ किस तरह से करना चाहिए, कौन सा तरीक़ेकार सही है और कौन सा तरीक़ेकार गलत है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी चीज़ की हमने लेंथ मेजर की जो कि 109.5456 सेंटीमीटर है और आपको कहा जा रहा है कि आप इसको राउंड ऑफ करें अप टू 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स तक आप इसको राउंड ऑफ करें। तो मोस्टली एक कॉन्सेप्ट जो हमारे जहनों में है कि हमने राउंड ऑफ किस तरह से करना है, आखिरी डिजिट से स्टार्ट करना है, मीन्स 6 से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इसको ड्रॉप करना है तो एक आगे ऐड करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 5 4 6। अब अगेन इस 6 को ड्रॉप करेंगे तो एक आगे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.55 सेंटीमीटर। और अब ये जो 5 है इसको ड्रॉप ऑफ करना है तो नेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा कि इवन है या ऑड। ऑफ कोर्स वो ऑड है तो एक हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 109.6 सेंटीमीटर, जो कि हम कह रहे हैं कि दिस इज द करेक्ट वन। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये सही आंसर नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपने तरीकेकार इस्तेमाल किया है दैट इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड ये है कि जितने भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए गए हों कि आपने इतने पे राउंड ऑफ करना है, तो आपने जस्ट सबसे पहले उतने सिग्निफिकेंट्स को मार्क करना है कि कहाँ तक वो आते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि वो जो सिग्निफिकेंट की तादाद है वो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट इतने पे आते हैं, 109.5। अब जो नेक्स्ट डिजिट है हमने जस्ट उसको चेक करना है, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है? वो नेक्स्ट डिजिट है 4। ये 4 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस 4 इज द नेक्स्ट डिजिट। हमने जस्ट इसी पे फोकस करना है, जो पीछे डिजिट्स हैं उनको हमने कुछ नहीं करना। 4 5 से कम है तो इसका मकसद है हमने उसको ड्रॉप कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाना है 109.5 सेंटीमीटर, विच इज द करेक्ट आंसर। सो किसी प्रॉब्लम के अंदर ये हो सकता है कि दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि दोनों मेथड सेम है। द मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ द डेटा is the correct one, that first you have to mark
that to how many significant figures you have to reduce the data, और उसके बाद आप जो है ना जो नेक्स्ट डिजिट है उसको एनालाइज करें, 5 है, 5 से कम है, 5 से ज्यादा है, अप्लाई दैट रूल एंड फाइंड द फाइनल आंसर. So this is all about the significant figures, rounding of the data, how to round off when we are multiplying, how to round off when we are adding or subtracting, और डिवीजन के लिए वही तरीकेकार इस्तेमाल होगा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए.